हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो है गुजिया की रेसिपी। इसे बनाना बेहद आसान है और आज मैंने एक अलग तरीके से बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि कितने सारे लेयर्स है इसमें। तो आज हम बनाएंगे लेयर वाली गुजिया। तो मराठी में इसे पुडाची करंजी बोलते हैं या फिर साट्याची करंजी बोलते हैं। तो इसे बनाना बेहद आसान है और इस वीडियो में मैंने बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए जिससे आपकी करंजी बहुत सारे लेयर के साथ बढ़िया सा बनकर तैयार हो जाती है। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ये करंजी बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनती है और साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू कर देते हैं। तो आज हम इसे स्टेप वाइज बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हम बनाते हैं सारण यानी स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 कटोरी घिसा हुआ नारियल। और यहाँ पे मैंने सारी चीजों को इसी कटोरी से मापा है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई नारियल के 3 शेल्स लिया था और उसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इसे अच्छे से भून लेना है। तो इस स्टेज पे हमें गैस को लो कर देना है। वैसे तो नारियल को भूनने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है और ये तुरंत भून जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे इसे धीमी आंच पे इसे लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, या फिर तब तक भूने जब तक जो नारियल है दिखने में हल्का गोल्डन ब्राउन कलर दिखे। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि इसे हल्का गोल्डन ब्राउन ही करना है। अगर आप यहाँ पे इसे ज्यादा रोस्ट करते हैं या फिर ज्यादा भूनते हैं तो इसमें से जो मिठास रहता है वो पूरे तरीके से निकल जाता है और ये तुरंत गोल्डन ब्राउन हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे करंजी में थोड़ा सा मिठास भी लाना है, तो इसलिए यहाँ पे हमें इसे बस थोड़ा सा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक ही इसे रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे करीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नारियल है वो हल्का गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। तो हमें यहाँ पे इसे इतना ही भून लेना है, इसे ज्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये ज्यादा डार्क भी हो जाता है और साथ ही साथ ये थोड़ा सा सूखा भी हो जाता है, मतलब ड्राई भी हो जाता है। तो यहाँ पे ये परफेक्ट स्टेज है कि हम इसे अच्छे से भून लिया है। तो अब क्या करते हैं कि इसे एक बाउल में निकाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा भुना हुआ नारियल को एक बाउल में अच्छे से निकाल के रख दिया है। अब इसी पैन में हम डाल देते हैं 1 चम्मच घी। तो जैसे ही यहाँ पे घी अच्छे से मेल्ट हो जाता है तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच इतना बारीक कटा हुआ बादाम लिया है और साथ में ही लिया है मैंने 3 चम्मच बारीक कटा हुआ काजू। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ काजू और बादाम का इस्तेमाल कर लिया है। आप चाहे तो अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक इसके ऊपर हल्का गोल्डन कलर आ जाए। तो याद रहे कि हमें यहाँ पे इसे भी ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का कलर आ जाए तब तक ही इसे अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स है वो लाइट ब्राउन कलर हो चुका है। तो हमें यहाँ पे इसे इतना ही फ्राई कर लेना है। अब हम यहाँ पे इसे एक बाउल में निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बाउल में निकाल दिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब इसी पैन में हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच इतना घी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। इसमें हम डाल देते हैं 1 कटोरी सूजी। तो हमें यहाँ पे एकदम बारीक सूजी का इस्तेमाल कर लेना है। जितना हमने नारियल लिया था उससे आधा हमें यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सूजी डालने से इसका फ्लेवर और साथ में ही एक क्रंच बहुत ही बढ़िया लगता है। अब हमें यहाँ पे इसे लो फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेना है, या फिर तब तक रोस्ट करें जब तक यहाँ पे ये जो सूजी है दिखने में थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर दिखे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम गुजिया खाते हैं तो रवा का फ्लेवर आ जाता है और साथ ही साथ जो रवा है थोड़ा सा कटकट लगता है, मतलब उसके दाने मुंह में आ जाने के बाद ये थोड़ा सा हार्ड भी लगता है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे सूजी को अच्छे से भून लेना है लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो सूजी अच्छे से रोस्ट हो जाए और ये जो हार्ड पना रहता है वो हार्ड नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे हमें सूजी को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। याद रहेगी हम यहाँ पे लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है, नहीं तो हाई फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे अगर इसे रोस्ट करते हैं तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये अच्छे से नहीं रोस्ट हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही 5 से 6 मिनट हो जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूजी का कलर लाइट ब्राउन कलर हो चुका है और इसमें से बढ़िया सा खुशबू भी आने लगा है। हम यहाँ पे सूजी को एक साइड में कर देते हैं और एक साइड में हम डाल देते हैं पॉपी सीड्स यानी खसखस डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 छोटी चम्मच इतना डाल देना है। जैसे ट्रेडिशनल गुजिया बनाते हैं ना उसमें खसखस और साथ में ही तिल का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुझे तिल पसंद नहीं है तो यहाँ पे इसलिए मैंने सिर्फ खसखस का ही इस्तेमाल कर लिया है। तो इसे भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। खसखस को वैसे भी भुनने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है और खसखस से टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब लगता है। तो इसे इन दोनों को हम थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे पॉपी सीड्स थोड़ा सा रोस्ट हो जाता है तो अब हम यहाँ पे इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे फिर से 1 आध मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे सूजी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसे एक बाउल में निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जिस बाउल में नारियल को निकाल दिया था उसके ऊपर ही यहाँ पे मैंने सूजी को भी निकाल दिया है। आप चाहे तो अलग बर्तन में भी निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे इन दोनों को ठंडा कर लेते हैं। तो जब तक यहाँ पे ये ठंडा हो जाता है तब तक हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो स्टेप नंबर 2 में हम आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं मैदा। तो यहाँ पे हमें जिस कटोरी से सारी चीजों को माप लिया था उसी कटोरी से यहाँ मैंने 4 कप मैदा का इस्तेमाल कर लिया है। आप चाहे तो आउटर लेयर गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदा से जितने लेयर्स बनते हैं उतने गेहूं के आटे से नहीं बनते हैं। इतने में 30 से 45 करंजी यानी गुजिया अच्छे से बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद इस पे हम डाल देते हैं आधा कटोरी सूजी। जिस कटोरी से हमने मैदा मापा था उसी कटोरी से हमें यहाँ पे आधा कटोरी सूजी डाल देना है। और इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच इतना नमक। तो यहाँ पे हमें नमक का थोड़ा ही इस्तेमाल कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सूजी डालने से जो करंजी है यानी जो गुजिया है बहुत दिन तक एकदम क्रंची रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें सूजी का भी इस्तेमाल कर लेना है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने स्पून से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं घी। तो घी को गर्म करने के लिए यहाँ पे मैंने एक तड़का पैन लिया है। आप चाहे तो कोई भी छोटा सा पैन भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच घी। अब इस घी को हम अच्छे से गर्म कर लेना है तब तक जब तक इसमें से बढ़िया सा धुआं निकले। और ये गर्म घी हम मैदे में डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे स्पून से ही मिक्स कर लेते हैं ताकि जो घी है वो बहुत गर्म होता है और हाथ को चटका ना लगे, इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले स्पून से ही मिक्स कर लेते हैं। और जैसे ही यहाँ पे ये थोड़ा सा हल्का अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम यहाँ पे इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने घी और मैदा को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि जितना हमने घी डाला है वो परफेक्ट है कि नहीं। तो क्या करते हैं ना कि हाथ में हम थोड़ा सा मैदा लेते हैं और मोटी शेप कर लेते हैं। अगर यहाँ पे टाइट सा बंद हो रहा है तो इसका मतलब हमने जो मोहन डाला है वो परफेक्टली बनकर तैयार है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ये मोटी शेप में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने जो घी डाला है एकदम परफेक्ट है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देते हैं और इसका एक सख्त डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आटे को अच्छे से गूंद कर तैयार कर लिया है। और साथ में ही आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी मैंने कितनी टाइट रखी है। तो इसी कंसिस्टेंसी का हमें यहाँ पे आटा गूंद कर तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ पे इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। स्टेप नंबर 3 में बनाते हैं साटा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल में 4 चम्मच राइस फ्लोर लिया है, मतलब चावल का आटा लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबके घर में कॉर्नफ्लोर नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे हमने चावल का आटा लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं घी। तो यहाँ पे हमने जितना चावल का आटा लिया है उससे आधा हमें यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर लेना है। मतलब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इतना घी डाल दिया है। अब हमें यहाँ पे इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनका एक क्रीम फॉर्म में अच्छे से मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें क्रीमी साटा बनाकर तैयार कर लेना है। मैदा अलग अलग क्वालिटी का होता है। अगर आपको घी कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल के इस तरीके से क्रीमी टेक्सचर बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस साटे को हम साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं भुना हुआ सूजी और नारियल। तो हम यहाँ पे बढ़िया सा सारण बना लेते हैं, मतलब स्टफिंग बना लेते हैं। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट जो अभी हमने फ्राई करके रखा था। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं चीनी। तो यहाँ पे हमें पाउडर चीनी का इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पे हमें 1.5 कप इतना डाल देना है। मतलब जिस कटोरी से हमने नारियल का बुरादा मापा था उसी कटोरी से हमें यहाँ पे चीनी माप लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले 1.5 कटोरी इतना डाल दिया है। और उसी के साथ इसमें हम फ्लेवर के लिए डाल देते हैं जायफल का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने करीबन आधी छोटी चम्मच इतना डाल दिया है। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और साथ में ही जायफल का भी पाउडर डाल सकते हैं। अब लास्ट में इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। याद रहे कि जब हम चीनी डालने वाले होते हैं तब सूजी और नारियल अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए, नहीं तो जो चीनी है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात का हमें इसमें याद रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बढ़िया सा फ्लेवरफुल और मीठा सारण बनकर तैयार है। तो आप इस सारण को एक बार बनाकर 1 महीने तक अच्छे से स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे गुजिया खाने का तो आप इसे फटाफट यूज करके बना सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे ये बढ़िया सा सारण बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं ना कि कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो यहाँ पे आप टेस्ट करके देखिए, अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा मीठा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मिठास कम लग रहा है, तो इसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से आधा कप इतना डाल दिया है। मतलब टोटल यहाँ पे मैंने 2 कटोरी इतना चीनी का इस्तेमाल कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे ये सारण तैयार है। तो हम इसे साइड में रख देते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसका कवर निकाल देते हैं और हम यहाँ पे इस आटे को फिर से एक बार अच्छे से मसल लेते हैं ताकि जो सूजी और आटा है वो परफेक्टली सॉफ्ट बन जाए। अब हम यहाँ पे इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी 4 लोई बनाकर तैयार कर लिया है। तो 4 पार्ट में इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया है। तो इसे राउंड शेप में कर देते हैं और हम यहाँ पे एक पार्ट लेते हैं और बाकी के 3 पार्ट को हम ढक के साइड में रख देते हैं।
अब इसमें भी हमें फिर से लुई बनाकर तैयार कर लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे छोटे छोटे लुई बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसमें यहाँ पे मैंने 4 लुई बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे राउंड शेप में कर देते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे एक लुई लेते हैं और बाकी को हम फिर से ढक के ही रख देते हैं। अब हम यहाँ पे इसे एकदम पतला रोल कर देना है। पतला मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक इसे अच्छे से रोल कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे पूरा ट्रांसपेरेंट सा और एकदम पतला सा बेलकर तैयार कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हाथों में लिया है तो भी ये कितना ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे चारों पूरी को अच्छे से बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चारों पूरी को अच्छे से पतला बेलकर तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे साटा लगा देते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी वाली पूरी रहती है ना उसे नीचे डाल देना है, मतलब सबसे फर्स्ट डाल देना है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे आधी छोटी चम्मच इतना साटा लगा देते हैं और हाथों से इसे इवनली स्प्रेड कर देना है। तो इस तरीके से बढ़िया सा पूरे चपाती के ऊपर साटे को अच्छे से लगा देना है। अब इसके ऊपर हम दूसरी चपाती रख देते हैं और अब इसके ऊपर भी हम फिर से साटा लगा देना है। तो थोड़ा थोड़ा साटा हम पूरे चपाती के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं और फिर से हम इसके ऊपर तीसरी चपाती रख देते हैं और इसके ऊपर भी हम फिर से साटा लगा देते हैं। अब लास्ट में इसके ऊपर हम रख देते हैं चौथी चपाती। इसके ऊपर हमें साटा नहीं लगाना है, बस इसे एकदम हल्के हाथों से प्रेस कर देना है ताकि जो साटा है वो सारे चपाती के ऊपर बढ़िया सा स्प्रेड हो जाए। अब हम क्या करते हैं ना कि इसे टाइटली रोल कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसे बढ़िया सा रोल कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बढ़िया सा टाइटली रोल कर दिया है। अब क्या करते हैं ना कि इसे खींचना है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। इससे क्या होगा ना ये इवनली एक जैसा भी दिखेगा और साथ ही साथ जो साटा है वो परफेक्टली स्प्रेड भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इसे थोड़ा सा रोल करते हुए इवनली स्प्रेड कर देना है। अब क्या करते हैं ना कि इसे अच्छे से कट कर देते हैं। तो करीबन हमें यहाँ पे 2-2 इंच इतना रख के इसे अच्छे से कट कर देना है, या फिर जितना करंजी बड़ा या छोटा चाहिए आप उस अकॉर्डिंगली इसे कट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बढ़िया सा कट कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि अंदर की लेयर कितना परफेक्टली दिखने लगे हैं। आप जितना चपाती एक के ऊपर एक लेयरिंग करते हैं उससे भी यहाँ पे बढ़िया सा लेयर बनकर तैयार हो जाता है। तो हमें क्या करना है ना कि इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो में दिखाया है ना, इस तरीके से इसे यहाँ पे हमें थोड़ा सा फोल्ड कर देना है। इसे फोल्ड करने से क्या होता है ना कि जो लेयर्स है वो एकदम बाहर आ जाते हैं और जैसे हम इसे बेलते हैं तो ये बढ़िया सा लेयर बनकर तैयार हो जाता है। तो इन सबको एक प्लेट में रख के इसे ढक के रख देते हैं और हम यहाँ पे एक लुई लेते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देते हैं और इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इसे एकदम हल्के हाथों से बेल लेते हैं और हमें यहाँ पे इसे थोड़ा सा पतला बेल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसने बेलना स्टार्ट किया है तो इसकी लेयर दिखना भी परफेक्टली स्टार्ट हो चुका है। तो इसे हम थोड़ा सा लंबाई में ही बेल लेते हैं ताकि करंजी बनाने में एकदम आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे पतला रोल कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर कितना परफेक्टली दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो जिस साइड में बहुत ज्यादा लेयर दिखने लगा है उसे हमें नीचे डाल देना है और इस तरीके से हाथ में रखना है और इसमें हम डाल देते हैं सारण। तो हमें यहाँ पे इसे भर भर के सारण डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1.5 चम्मच इतना डाल दिया है और जो एंड का किनारा है इसके ऊपर हम यहाँ पे पानी लगा देते हैं। पानी या फिर दूध लगाने से जो करंजी का लेयर है यानी गुजिया का लेयर है वो परफेक्टली सील हो जाता है, मतलब चिपक जाता है अच्छे से। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बढ़िया से इसके ऊपर पानी लगा दिया है और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से सील कर देना है, मतलब इसे अच्छे से चिपका देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुजिया बनाना कितना आसान है, बस हमें यहाँ पे इसका सारण का टेस्ट और फ्लेवर बढ़िया सा लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से एकदम हल्के हाथों से इसके सारे एंड्स को अच्छे से टाइटली चिपका देना है और ऐसे चिपकाने के बाद एकदम हल्के हाथों से फिर से इसे एक बार अच्छे से प्रेस कर देते हैं ताकि ये तेल में जाने के बाद ना निकले। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे परफेक्टली गुजिया बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको दूसरा गुजिया बनाकर भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूसरा लुई लिया है और इसे बढ़िया सा मैदा में अच्छे से कोट कर दिया है और इसे एकदम हल्के हाथों से बेल लेना है और इसे हमें पतला बेल लेना है। तो इस तरीके से सारे लेयर बाहर निकल के आ जाते हैं और ये बढ़िया सा दिखना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा लंबाई में अच्छे से बेल देना है, फिर से हाथ में रख के इसमें स्टफिंग डाल देना है, मतलब सारण डाल देना है अच्छे से 1.5 चम्मच इतना। इसके बाद हम यहाँ पे एक किनारों पे पानी को अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं ताकि ये चिपक जाए। अब इसके बाद इसके एंड्स को अच्छे से सील कर देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा परफेक्टली गुजिया बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे गुजिया को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे मीडियम हॉट गर्म है। तो ये याद रहे कि यहाँ पे हमें मीडियम हॉट गर्म तेल में ही गुजिया को डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने गुजिया डाला है तो भी ये इसके अंदर ज्यादा बबल्स नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये परफेक्टली गर्म तेल है। तो हमें यहाँ पे फ्लेम को लो ही रखना है और लो फ्लेम पे ही सारे गुजिया को अच्छे से फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन हो जाने तक। तो गुजिया डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। जैसे ही यहाँ पे गुजिया सेट हो जाता है तो इसके लेयर्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ही हमें यहाँ पे इसे पलटते हुए इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है।
तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि फ्राई हो जाने के बाद सारे लेयर्स कितना परफेक्टली निकल के आ चुका है और दिखने में कितना परफेक्टली और कितना लाजवाब दिखने लगा है। तो यहाँ पे ये बढ़िया सा फ्राई हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे निकाल देते हैं एक स्ट्रेनर के ऊपर। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है और गुजिया डालने के बाद इसे कुछ सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट तक इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। इसके सारे लेयर्स अपने आप खुलना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे इसे अलटते पलटते हुए इसे फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे गुजिया को अच्छे से फ्राई करके लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे गुजिया को अच्छे से फ्राई करके लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे गुजिया इसके ऊपर कितना बढ़िया सा प्यारा और कितने बहुत सारे लेयर्स बनकर तैयार है और साथ ही साथ इसका कलर भी कितना प्यारा आ चुका है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे इस दिवाली में इस तरीके से लेयर वाले गुजिया बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी गुजिया देखे उसके ऊपर एकदम भरपूर लेयर्स बनकर तैयार है और ये गुजिया बिल्कुल भी तेल नहीं सोख करता है। तो यहाँ पे मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर की स्टफिंग पूरा भर भर के है, तो खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। अगर आपको आज की मेरी ये लेयर वाली करंजी की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।